हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक सिंस फ्रॉम फरवरी ये करेक्शन के अंदर चल रहा है और दोस्तों आज उसने एक ऐसा क्लोजिंग दी है जिस पर कंफर्म हो रहा है कि एक बहुत बड़ा पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है और उस पैटर्न के बदौलत स्टॉक यहाँ से 16% रिटर्न दे सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो बड़ा पैटर्न बन रहा है इसके अंदर हमें एक पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन भी मिला है और लोअर टाइम फ्रेम में एक चार्ट पैटर्न भी है जो ये सब चीज़ अपनी पॉजिटिव फैक्टर्स की तरफ लेके जाता है। तो हम सीधा जाते हैं चार्ट की तरफ, देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि स्टॉक लंबे टाइम से एक डार्वस बॉक्स जैसा पैरेलल चैनल जैसा पैटर्न बना रहा है और आज उसने दोस्तों वो पैटर्न को ब्रेकआउट भी किया। अगर आप देखो ना तो दोस्तों ये स्टॉक ने ना बहुत बार कम से कम 3 से 4 टाइम उसने कोशिश करी ये पैटर्न ब्रेकआउट होने की। देखो, एक बार यहाँ करी, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ और फाइनली आज उसने ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। देखो पैटर्न ब्रेकआउट तो हो गया है, लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है, पैटर्न ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक 3-4% चलता है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस रहता है। लेकिन ये केस में ये स्टॉक के अंदर ऐसा केस है कि पैटर्न ब्रेकआउट करने के बाद ही तुरंत ही रेजिस्टेंस है। तो वो रेजिस्टेंस मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो रेजिस्टेंस वो ये वाला एरिया है दोस्तों, वो रेजिस्टेंस 156 का है। तो अभी इसमें क्या है, एक्चुअल ब्रेकआउट जो हम 150 मान के चल रहे थे वो थोड़ा 156 पे लेकर चलेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस इमीडिएट है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा स्टॉक मूवमेंट होने के बाद होता तो माना जाता, लेकिन यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद तुरंत ही सामने ही खड्डा है, सामने ही रेजिस्टेंस है। तो इस 150 की जगह हम लेकर चलेंगे ब्रेकआउट पॉइंट हैज़ अ 156। वो रेजिस्टेंस को भी हम पैटर्न के अंदर ही मानकर चलेंगे और 2 दिन क्लोजिंग अबाव 156 मिल जाती है दोस्तों, तो फिर स्टॉक सीधा तुमको यहाँ से 16% अपसाइड मिलेगा। वो सीधा उसका टारगेट्स निकल के आ रहा है दोस्तों 175। वन वे मूव आएगा 175। और दोस्तों एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि ये इसके अंदर अगर लोअर टाइम फ्रेम में देखो ना दोस्तों, तो ये चार्ट ने ना ये जो बड़ी पैटर्न है इसके अंदर भी दोस्तों, ये जो बड़ी पैटर्न 20 से 25% की है, इसके अंदर भी है ना दोस्तों एक लोअर टाइम फ्रेम में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट दे दिया है। अब ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है ना, उसका टारगेट 158 आता है। तो अगर मोटा मोटी देखो ना तो वो ये रेजिस्टेंस को तोड़ सकता है 158 को। तो जैसे ही आप अगर 158 के ऊपर, आप 156 के ऊपर 2 दिन क्लोजिंग मिलती है तो वो आप अपनी एंट्री पोजीशन ले सकते हो इसमें दोस्तों, क्योंकि इसमें पैटर्न ब्रेकआउट का जो एक्चुअल अपने लिया है 156 के ऊपर कोई कैंडल गई नहीं, इसीलिए मैं तुम लोगों को स्टॉप लॉस नहीं दे सकता हूँ। लेकिन जैसे ही कोई कैंडल अपसाइड ब्रेक हुई तो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे 2 दिन क्लोजिंग हो गई तो वो आप तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में आपका टेक प्रॉफिट रहेगा 175। इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों याद रखना, इसके अंदर है ना यहाँ पर एक स्लोपिंग पैरेलल एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है। इसके नीचे अगर जिस दिन क्लोज हो गई, इसके नीचे अगर समझो स्टॉक आ गया तो आपको फिर स्टॉक और भी लोअर लेवल पर मिल सकता है, जिसके चांसेस बहुत ही रेयर है दोस्तों। तो ये थी एनालिसिस बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। अगर मेरी एनालिसिस अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।